हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक परमहंस जी महाराज की ये समाधि पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के निशाने पर है। खैबर पख्तूनवा में स्थित पाकिस्तानी हिंदुओं के आस्था का केंद्र संत परमहंस महाराज की समाधि पर हमले तेज हो गए हैं। हालांकि बंटवारे से पहले परमहंस महाराज की समाधि को लेकर पूजा अर्चना और अदब न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समाज में भी थी, क्योंकि संत महाराज अपने जीवन काल में हिंदुओं के साथ साथ कुरान के तहत मुसलमानों को भी सीख दिया करते थे। लेकिन हाल के कुछ दिनों में पाकिस्तानी मुस्लिम कट्टरपंथियों को हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और दूसरे आस्था के केंद्र फूटी आग से भी नहीं सुहा रहे हैं और नतीजन लगातार इन सब पर हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर बढ़ते हमलों ने वहां के अल्पसंख्यक समुदाय की चिंता को वैश्विक स्तर पर ला खड़ा किया है। दरअसल खैबर पख्तूनवा के टेरी गांव में परमहंस जी महाराज की समाधि का निर्माण 1919 में किया गया था। श्री परमहंस जी महाराज के भक्त पाकिस्तान के साथ साथ भारत और दुनिया के कई हिस्सों में रहते हैं। गांव में रहने वाले एक शिक्षक, पत्रकार और शोधार्थी वसीम खटक कहते हैं कि इस इलाके में पहले हिंदुओं की बड़ी आबादी रहा करती थी, जो व्यापार करती थी और कर्ज दिया करती थी। इस इलाके की संस्कृति ऐसी थी जो हिंदू हो या मुसलमान सब मिलजुल कर रहा करते थे। खटक बताते हैं कि श्री परमहंस जी महाराज हिंदू होने पर भी दिल से कुरान को भी मानते थे और मुसलमान समाज का भी धार्मिक मार्गदर्शन किया करते थे। लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद टेरी गांव में हिंदू आबादी अपनी संपत्ति छोड़कर भारत चली गई। तब तत्कालीन पाकिस्तानी सरकार ने एक ट्रस्ट का गठन किया जिसने इन संपत्तियों का रख रखाव किया और कभी कभार श्रद्धालु इस समाधि के दर्शन के लिए आते रहे। समाधि से जुड़े संपत्ति का रख रखाव हिंदू संत के अनुयायी ही किया करते थे। लेकिन 1960 में इस समाधि की देखभाल करने वाले शख्स की मौत हो गई और उनके बेटे ने इस जगह को 2 स्थानीय मुस्लिम परिवारों को बेच दिया। मुस्लिम समाज के लोगों के हाथों में इस जगह के जाने के बाद समाधि के दर्शन के लिए हिंदू श्रद्धालुओं का आना काफी मुश्किल भरा काम हो गया, क्योंकि उन्हें यहाँ तक आने के लिए 2 मुस्लिम परिवारों के घरों से होकर गुजरना पड़ता था। इन सब के बीच 1990 के मध्य में हिंदू समुदाय ने समाधि तक जाने के रास्ते के लिए एक घर को खरीद लिया। लेकिन यह खरीद ऐसे समय में हुई थी जब पाकिस्तानी सरकार में स्थानीय मुस्लिम मौलानाओं की काफी अच्छी पकड़ थी। हिंदुओं द्वारा इस घर को खरीदने की खबर जब मुस्लिम मौलानों तक पहुंची, तब 1996 में मौलवी मोहम्मद शरीफ ने हिंदू समुदाय को अमेरिका और भारत का एजेंट घोषित कर दिया और मंदिर को तोड़ने के लिए एक भीड़ का नेतृत्व किया, जिसके बाद 1996 में इस समाधि स्थल पर तोड़फोड़ किया गया। इस घटना के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए और पाकिस्तान की राजनीति में इसकी चर्चाएं तेज हो गईं। इसको लेकर कई केस भी हुए जो 2015 तक चलते रहे, जिसमें आखिरकार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया और समाधि के पुनर्निर्माण के लिए कहा। लेकिन तब भी समाधि के पुनर्निर्माण को लेकर पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई। आखिरकार हताश होकर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने अपने खर्च से समाधि को दोबारा बनवाया और वहां तक जाने के लिए सड़क को चौड़ा भी करवाया। दरअसल इस समाधि को लेकर एक बार फिर चर्चाएं इसलिए शुरू हो गई हैं क्योंकि 30 दिसंबर को आयोजित मुसलमानों की रैली ने एक बार फिर समाधि पर हमला किया है और इस समाधि पर तोड़फोड़ की है। हैरानी की बात यह है कि इस रैली का नेतृत्व स्थानीय मौलवी मोहम्मद शरीफ कर रहे थे, जिनका संबंध धार्मिक पार्टी जमिया उलेमा ए इस्लाम से है और ये वही मौलाना है जिन्होंने 1997 में हुए हमले का नेतृत्व किया था। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती जा रही है। आंकड़े कहते हैं कि अब यहाँ 2% से भी कम हिंदू बचे हैं। जो बचे हैं उनके ना तो अधिकार सुरक्षित है और ना ही उनको लेकर कोई बात करने वाला है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।